हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ निमेटोलॉजी सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने काफी टॉपिक पर चर्चा कर ली है और जो हमारा सिलेबस है वो 50% से ज्यादा हमने कवर कर लिया है। और आज हम एक टॉपिक, जो हमारा कल का जो टॉपिक था निमेटोड पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, जिनमें हमने कुछ क्रॉप्स के बारे में जाना, जिनमें हमने मुख्यतः एक तो धान के बारे में जाना, गेहूं के बारे में जाना, और जो सब्जियों वाली जो फसलें होती हैं उनमें सब्जियों में कौन कौन से निमेटोड लगते हैं उनके बारे में जाना, उनके लक्षण देखे। फिर हमने देखा जो दलहनी फसलें होती हैं उनके बारे में हमने जानकारी देखी। और फिर हमने जो तिलहनी फसलें होती हैं उनमें कौन कौन से रोग लगते हैं वो हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। और आज की क्लास में हम जो चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रेशेदार जो फसलें होती है उनमें कौन कौन से निमेटोड लगते हैं। दूसरा हम देखेंगे केले में कौन कौन से निमेटोड लगते हैं। और तीसरा हम जो चाय, कॉफी और नारियल होते हैं उनमें कौन कौन से निमेटोड लगते हैं, ये हम देखने वाले हैं। और इतना ही आपके सिलेबस में दिया गया है, यानी आपको एक पर्टिकुलर जो क्रॉप है उसका नाम दिया गया है कि आपको किस क्रॉप के निमेटोड पढ़ने हैं और किस क्रॉप के जो निमेटोड है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम जिस क्रॉप के नाम दिए गए हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उससे शुरू करने से पहले, यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, यदि आपने क्लासिफिकेशन और जो सिम्टोमेटोलॉजी हमने पढ़ी थी, यदि वो क्लास नहीं देखी है तो ये क्लास थोड़ी मुश्किल समझ में आएगी। तो इसलिए वो पहले पुरानी क्लासें देखे, ताकि उसमें जितने भी जो निमेटोड के नाम है वो किस प्रकार से आते हैं, कहाँ से इसकी निमेटोड की उत्पत्ति होती है, कब पहचाना गया, ये आपको पहले जो इसकी सामान्य जानकारी होती है वो आपको वहां से प्राप्त होगी। इसलिए आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो सभी क्लासें भी देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी अगला कोई लेक्चर आप यूट्यूब पर अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए आज की क्लास हम बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है रेशे वाली फसलों के प्रमुख सूत्रकृमियों के बारे में हम जानने वाले हैं। यानी कि सूत्रकृमि लगभग सेम ही होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं जो कि हमने सिम्टोमेटोलॉजी में पढ़े थे, वो लक्षण भी उनके सेम ही होते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि उनकी जो मेजबान फसलें होती है, जो होस्ट क्रॉप जो होती है, वह कौन कौन सी होती है। केवल आपको इतना सा याद रखना है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि रेशेदार जो फसलें होती है उसमें जो मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा होता है, जिसे हम रूट नॉट निमेटोड कहते हैं या बूंदगांठ सूत्रकृमि कहते हैं, ये किन इसकी जो होस्ट क्रॉप है वो आपको याद रखनी है। जैसे कपास हो गया, जूट जो हो गया, और जो केनाफ होता है वो हो गया। अब आपसे इनके लक्षण पूछे जाए तो वही लक्षण, जड़ों में गांठें बनती है, विकास में रुकावट आती है क्योंकि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, पौधे में पत्तों का पीला पड़ना, और गर्म समय में मुरझाना। यानी कि जब उनको जो नमी होती है वह पौधे को नहीं मिलेगी तो गर्म समय में क्या है कि जो प्रकाश जो रंध्र होते हैं वो बंद हो जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, पत्तों में नमी नहीं रहेगी। इससे क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियां होती है वो गर्म समय में मुरझा जाती है, जल जाती है। ऐसे इसके लक्षण है जो कि हमने जितने भी पीछे, भले वो दलहनी फसलों में निमेटोड पड़े हो, भले वो तिलहनी फसलों में, जो भी जहां भी मिलिटोगाइन इनकॉग्निटा आता है वहां पे जो ये सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, ये सेम ही देखने को मिलते हैं। जो कि जब हम आगे, जब आपका सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले हम वन शॉट जो क्लास लेके आएंगे उनमें शॉर्ट्स नोट्स लेके आएंगे, ताकि आपको सारा जो जितना, जैसे कि जो आपको केवल उसमें होस्ट क्रॉप आएगी और जितने भी जो मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा है उसके लक्षण एक जगह दिए जाएंगे, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आपको वहां पे पढ़ने में भी आसानी होगी। यहाँ से केवल आप नोट्स बना लेना और अच्छे से थोड़ा बहुत याद भी कर लेना, ताकि जब वो शॉर्ट्स में मैं आपको बताऊं तो आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ये डैमेज क्या करता है कि पोषक तत्व और जल का अवशोषण बाधित होता है, जिससे उपज में कमी आती है। यानी कि जब जल और अवशोषण, जल का अवशोषण कम हो जाएगा, पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाएगा, तो इसकी जो उपज होती है वो कम हो जाती है। किसकी? कपास, रेशेदार जो फसलें होती है, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, केनाफ हो गया, इनकी। फिर दूसरा आता है जो रोटियोलेंकलस रेनिफॉर्मिस जो निमेटोड होता है, जैसे कि रेनिफॉर्म निमेटोड, जिसे गर्दन के आकार का सूत्रकृमि होता है। ये इसके जो होस्ट क्रॉप होती है कपास, केनाफ, और जो घोघरा होता है वो घूघरा, जिसे हम घुंग जो घुंघरू कहते हैं हमारे राजस्थान भाषा में इसे। और इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं फसल का सामान्य विकास नहीं रुकना, यानी कि फसल सामान्य विकास नहीं हो पाता है, उसकी वृद्धि कम हो जाती है।
पत्तियों का पीलापन होना, कम जड़ विकास, यानी कि निमेटोड जो होते हैं वो सामान्य जड़ों में होते हैं, जड़ों का विकास नहीं होता, जड़ें डैमेज हो जाती है, पौधे को पानी नहीं मिल पाता है, लगभग सभी के सेम होते हैं। और इसका जो डैमेज होता है वो क्या होता है कि पौधे के जीवंतता कम होती है, यानी कि पौधे की आयु कम होती है, और फफूंदी तथा बैक्टीरियल संक्रमण का प्रति संवेदनशील होता है, यानी जो द्वितीयक संक्रमण होते हैं वो इसमें ज्यादा होते हैं, या ये पौधे को संवेदनशील बना देता है जो द्वितीयक संक्रमण होते हैं उनके प्रति। फिर आता है प्रेटिलियनकस स्पीशीज, जिसे हम लेसर निमेटोड कहते हैं या घाव सूत्रकृमि कहते हैं। अब इसके जो लक्षण है, जैसे कि पौधे की जड़ों को में घाव उत्पन्न कर देता है, और पौधे की जड़ें नष्ट कर देता है, जिससे द्वितीयक संक्रमण होने की संभावना ज्यादा होती है। ये सब सभी फसलों में ये लक्षण इसके जो है, जहाँ पे भी आपको पेटिलियनकस स्पीशीज नाम लिख जाए, लेसर निमेटोड का नाम लिख जाए, तो वहां पे आपको घाव सूत्रकृमि याद आना चाहिए कि ये जड़ों में घाव पहुंचाता था, जिससे द्वितीयक संक्रमण हो जाता था, जैसे कि बैक्टीरिया जो वायरस है उनको घाव के माध्यम से पौधे में प्रवेश करते हैं। ये आपको दिमाग में याद आ जाना चाहिए, दिमाग में इसकी छवि बन जानी चाहिए। इसकी जो मेजबान क्रॉप होती है वो होती है कॉटन और अलसी, यानी कि जो कपास और अलसी इसकी जो मेजबान क्रॉप होती है, इनमें ये ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं। जड़ों पर काले धब्बे या घाव बन जाते हैं, पौधे का मुरझाना या विकास में बाधा, जड़ प्रणाली में कमी आना, द्वितीयक रोग कारकों के लिए प्रवेश द्वार प्रदान करता है, पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है, यानी घाव बना देता है, द्वितीयक संक्रमण उत्पन्न करने में उनको जो द्वितीय कारक रोग कारक होते हैं उनको प्रवेश का द्वार प्रदान करता है। ये सब आपको सामान्य से इसके जो लक्षण है वो आपको याद रखने। फिर आता है होपोलोलेमिस इंडिकस, जो लेंस निमेटोड होता है, यानी भाला सूत्रकृमि, जो कि कपास और केनाफ में मुख्यतः इसकी मेजबान फसलें होती है। इसका जो लक्षण होता है वो क्या होता है, यानी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जड़ों में मर्द ऊतकों में उपस्थित होते हैं, यानी कि जो जड़ों के जो नेक्रोसिस जो होते हैं उनमें ये उपस्थित होते हैं, और कम विकास और कमजोरी का कारण बनता है। खेत में अनियमित वृद्धि वाले धब्बेदार क्षेत्र बन जाते हैं, या पौधों की जो खेत की अनियमित वृद्धि होती है पौधों की, और ये क्षति जो पहुंचाता है, ये पहुंचाता है जड़ के बाह्य परत को नुकसान पहुंचाता है, जो सामान्यतः जैव क्रियाओं में बाधित करता है, यानी कि जो जड़ की जो, जैसे कि ये पौधे की रूट हो गई, तो इसकी जो बाहरी भित्ति होती है, बाहरी जो परत होती है, उसे ये नुकसान पहुंचाता है, जिससे क्या होता है कि सामान्य जो जैव क्रियाएं होती है वो बाधित होती है, या उनमें बाधा उत्पन्न होती है या प्रभावित होती है। ये हमने कुछ देखे कि रेशेदार फसलों में कौन कौन से निमेटोड होते हैं जो रेशेदार फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। केवल आपको निमेटोड का नाम याद होना चाहिए और मेजबान क्रॉप याद होनी चाहिए। और जैसे मेलोडोगायनी का नाम आता है तो मेलोडोगायनी की जो होस्ट क्रॉप होती है वो आप याद कर लो, और जो मेलिडोगायनी स्पीशीज के जो निमेटोड होते हैं उनके लक्षण आप एक जगह याद कर लो, फिर वो सेम लक्षण होते हैं कि जड़ों में कांटे बनना, पौधे का विकास कम होना, पोषक तत्वों की प्राप्ति न होना, ये सब सभी के लक्षण एक होते हैं। फिर आपसे पूछा जाए पेटिलेंकस, तो उसका सामने घाव उत्पन्न करता है, काले धब्बे बन जाते हैं, द्वितीयक संक्रमण को बढ़ावा देता है। ये सब ऐसे ही आपको याद करने सारे आपको मुख्य जवानी याद हो जाएंगे यदि आप क्लासेस नियमित लेते हैं, नोट्स नियमित रूप से बना रहे हो, तो आपको सारा आसानी से याद हो जाएगा। निमेटोलॉजी जितना आपको डराया जाता है कि निमेटोलॉजी हार्ड है, उतनी हार्ड निमेटोलॉजी है नहीं। मुझे तो, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, सबसे इजी निमेटोलॉजी लग रही है कि इसमें जो सिलेबस है वो आप एक बार ढंग से क्लास लेना, फिर आप बताना कि कमेंट में बताना निमेटोलॉजी आपको हार्ड लगती है या इजी लगती है। मेरे हिसाब से तो आपको निमेटोलॉजी हार्ड नहीं लगनी चाहिए, बहुत इजी सब्जेक्ट है। फिर हम देखते हैं कि हमने रस्य वाले जो फाइबर क्रॉप है उनके बारे में देख लिया। फिर हम नींबू वर्गीय जो फसलें होती है और केले के प्रमुख सूत्रकृमियों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो सिट्रस क्रॉप होती है उनके बारे में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है थाइलेनकलस सेमी पेंट्रस साइट्रस सूत्रकृमि, यानी कि जो इसका नाम आपको याद होना चाहिए। ये जो सिट्रस निमेटोड होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण निमेटोड है, और यही आपसे पूछा जाएगा। यदि सिट्रस वर्गीय फसलों के निमेटोड कीट जो पेस्ट आपसे पूछे जाएंगे तो यही पूछा जाएगा, दूसरा आपसे नहीं पूछा जाएगा, 100% मेरी गारंटी है। इसके जो होस्ट क्रॉप होती है, जो पोषक पौधे होते हैं वो होते हैं नींबू, संतरा, किन्नु और मौसमी, यानी लेमन, ऑरेंज, किन्नु और स्वीट लाइम इसके होस्ट पौधे होते हैं या पोषक पौधे होते हैं। लक्षणों की बात करें तो पत्तियां पीला पड़ जाती है, यानी पत्तियां पीली पड़ जाती है, पौधे का विकास नहीं हो पाता है,
और फल का आकार छोटा हो जाना, पौधे की शक्ति में कमी और कम उत्पादन, यानी कि लक्षण आपको सामान्यतः यदि आप एक बार पढ़ते हैं तो आपको लक्षण आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे कि आप सभी में ये लक्षण कॉमन लिख सकते हैं, पौधे की वृद्धि को रोकना, पौधे की पत्तियों का पीला पड़ना, पौधे का मुरझाना, ये सभी में लिख सकते हैं। क्योंकि जब रोग होगा तो पौधे की वृद्धि नहीं होगी, उत्पादन में कमी आ जाएगी। एक कॉमन इसके लक्षण होते हैं सभी निमेटोड के। हानि का तरीके की बात करें तो मादा सूत्रकृमियां जो होती है वो जड़ों में आंशिक रूप से प्रवेश करके कोर्टिकल कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जो ये निमेटोड होता है उसकी जो मादा सूत्रकृमियां होती है वो जड़ों में आंशिक रूप से, यानी कि आधी थोड़ी अंदर घुसती है और आधी बाहर रहती है, वो प्रवेश करके जो कोर्टिकल कोशिका होती है उसे नष्ट करती है। और फिर हम देखते हैं कि बनाना, यानी कि इसका एक ही निमेटोड होता है, वही आपके सिलेबस में और वही आपसे पूछा जाएगा। और सीट्रस का जो निमेटोड है वो मोस्ट भी है, इसलिए पूछा भी जा सकता है, भले वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाए, भले बड़े वाले में तो हालांकि नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इतना बड़ा है नहीं सीट्रस वर्गीय फसलों में निमेटोड। लेकिन यदि किसी के साथ पूछ सकता है, जैसे केले और नींबू का दोनों का एक साथ पूछ लिया वैसे पूछ सकता है, लेकिन नींबू वर्गीय का पूछा जा सकता है, संभावना ज्यादा है। फिर हम केले के सूत्रकृमियों को देख लेते हैं, जैसे कि निमेटोड की सबसे पहले बात करें रेडोफोलस सेमिलस जो कि छेदक सूत्रकृमि होता है, बोरोविंग निमेटोड जिसे हम कहते हैं। इसका जो होस्ट पौधा है वो बनाना ही होता है क्योंकि हम बनाना ही पढ़ रहे हैं तो। और इसके जो लक्षण आपको याद रखने के, जड़ों पर काले धब्बे बन जाते हैं, पौधा आसानी से गिर जाता है, पत्तियों का पीला पड़ना और मुरझाना, और जो रुका हुआ विकास, यानी कि जो केले के पौधे का जो विकास है वो रुक जाता है, उसकी जो जड़ें होते हैं उस पर धब्बे दिखाई देते हैं, पौधा आसानी से गिर जाता है क्योंकि पौधे की जड़ें कमजोर हो जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है और मुरझा जाती है, इसके ये मुख्य लक्षण होते हैं। और इसका जो हानि करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सूत्रकृमियों जड़ों में सुराख करके उत्तक नष्ट करते हैं, यानी कि जैसे कि इसमें घाव करते हैं, जैसे कि ये जड़ हो गई, ये केले का पौधा हो गया, इसकी ये जड़ें हो गई, तो यहाँ पे ये छोटा सा सुराख करेंगे और यहाँ से ये प्रवेश करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो वहां पे जो द्वितीयक संक्रमण होते हैं, जो रोग कारक होते हैं, उनके लिए प्रवेश द्वार बन जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे द्वितीयक संक्रमण भी हो सकता है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, जो फंगस हुई, वो यहाँ पे है, ये इसमें जड़ों में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्या है कि जो सूत्रकृमि है इसने यहाँ पे घाव कर दिया, यहाँ पे सुराख बना दिया, तो ये यहाँ से आसानी से प्रवेश कर सकता है और पौधे को इफेक्ट कर सकता है। इस तरह से इसका हानि पहुंचाने का तरीका है, सबका अलग अलग हानि पहुंचाने का तरीका होता है। और अगला आता है हेलिकोटाइलेनकस मेल्टी सिकंटस, यानी कि सर्पिल सूत्रकृमि होता है। और इसके जो लक्षण होते हैं, होस्ट पौधा हम बनाना पड़ रहे हैं तो बनाना ही होगा इसका होस्ट पौधा भी, और जड़ों को काटता है या सड़ा देता है, कमजोर जड़ प्रणाली, यानी कि जड़ें कमजोर कर देते हैं, तो जड़ों को काटता है या उन्हें सड़ा देता है। और विकास में रुकावट आती है क्योंकि जड़ें विकसित नहीं होगी तो पौधा कहाँ से विकसित होगा। फिर अगला आता है कि मेलिडोगाइनी प्रजाति यानी मूल गांठ सूत्रकृमि। लक्षण बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या है लक्षण, जड़ों में गांठें बनना, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, कुल उत्पादन में कमी आना, यानी कि आपको अब तक तो मिलिडोगाइनी के, प्लेटिलेंकस के, इन 2-3 निमेटोड तो जो आपसे जब से जो क्लासिफिकेशन जब से साल शुरू हुआ है तब से इन निमेटोड के नाम लगातार आने, यानी कि हम लेक्चर 5 से लेकर लेक्चर 9 हो गया आज, यहाँ तक मिलिडोगाइनी और प्लेटिलेंकस का नाम तो दिन एक क्लास में कम से कम 5 से 10 बार तो आता ही आता है, ज्यादा ही आता है तो कम से कम 5 से 10 से बार आता है, इसलिए इसका तो लक्षण आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे। फिर हम मैनेजमेंट टिप्स की बात करें तो जो प्रबंधन के सुझाव है उनकी बात करें तो सूत्रकृमि मुक्त पौधरोपण सामग्री का उपयोग करें, यानी जब भी हम केले की जो प्लांटिंग करते हैं तब क्या है कि हमें जो निमेटोड फ्री होते हैं, यानी कि जो निमेटोड मुक्त होते हैं उन पौधों का प्रयोग करना चाहिए प्लांटेशन के लिए। और गैर पोषक फसलों के साथ फसल चक्र अपनाएं, यानी कि हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो उनको होस्ट क्रॉप होती है उनका जब निमेटोड को नहीं मिलती है तो उनका जो प्रभाव होता है वो कम हो सकता है या कम हो जाता है कुछ हद तक। नीम की खली और जैविक खादों का प्रयोग करें, यानी कि जो जैविक खाद ऑर्गेनिक जो खाद होती है उनका हमें प्रयोग करना चाहिए, और जो नीम केक जिसे हम नीम खली कहते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं तब भी थोड़े बहुत निमेटोड को कंट्रोल किया जा सकता है, उसका प्रबंधन किया जा सकता है। प्रतिरोधी और सहनशील किस्मों का प्रयोग करें, यानी कि जो प्रतिरोधी किस्में उनका प्रयोग करें, जिससे क्या होगा कि जो उनका निमेटोड के प्रति प्रतिरोधकता यदि उनमें होती है किस्मों में तो निमेटोड ज्यादा उन्हें प्रभावित नहीं कर पाता है। रुपाई से पहले मिट्टी को सोलराइज करना चाहिए, यानी कि
मिट्टी को सोलराइज करना चाहिए। जो हम उससे जब हम बुआई करते हैं उससे पहले मिट्टी को अच्छे से सोलराइज करना चाहिए या तैयार करना चाहिए। फिर हम देख लेते हैं लास्ट, चाय, कॉफी और कोकोनट, इन नारियल के कौन कौन से निमेटोड होते हैं। फिर हमारे जो निमेटोड पेस्ट ऑफ क्रॉप होते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है पेटिलेंकस स्पीसीज, जो कि घाव बनाने वाले सूत्रकृमि होते हैं, लेसन निमेटोड जिसे हम कहते हैं। फिर आता है रोडोपोलस सिमिलिस, जो सूत्रकृमि होता है। ये क्या करता है कि पीले और बौने पौधे रह जाते हैं, जड़ें सड़ जाती हैं, उनमें घाव बन जाते हैं, कम वृद्धि और कम उत्पादन। यानी कि जो लक्षण, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा लक्षण हार्ड लग रहे हो या लक्षणों को लक्षण आपको याद नहीं हो पा रहे। आपको ज्यादा मुझे लगता है इसमें जो हार्ड लगने वाली चीज है वो है आपको ये निमेटोड्स के नाम। ये आपको मुझे लग रहा है ऐसे हार्ड लग रहे हैं, लेकिन जब क्लासिफिकेशन से लेकर यदि आप यहाँ तक की क्लासेस देखते हैं तो मैं इतनी बार इन निमेटोड्स के नाम ले चुका हूँ कि आपको ऐसे निमेटोड के नाम है जो याद हो जाएंगे। और यदि आप क्लास के साथ नोट्स बनाते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको आसानी से कभी नहीं भूलेंगे आप निमेटोड्स के नाम, इतने अच्छे से निमेटोड के नाम याद हो जाएंगे। और जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना आपको जो आसान भाषा में समझा रहा हूँ, आसान भाषा के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और लगभग हमारे 3 से 4 क्लास में निमेटोलॉजी का सिलेबस है जो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अन्य सब्जेक्ट के सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। और जब भी आपके एग्जाम होंगे उससे 10 से 15 दिन पहले आपको पुराने पेपर दिए जाएंगे, गेस पेपर जो पेपर होते हैं, जैसे कि पुराने पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो इस साल पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है, वो क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। और वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिए जाएंगे। वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में आप कैसे ऐड होंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और जो आपको इस क्लास या न्यूमेटोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो आपको एक क्लास मिलेगी, उसमें सारे जो शॉर्ट्स नोट्स में मैं खुद से शॉर्ट्स नोट्स बनाऊंगा इसके। और वहां पे आपको दिए जाएंगे कि जो भी, जैसे ये अभी हमने सबके अलग अलग लक्षण पढ़े, तो वहां पे हम सभी के एक साथ लक्षण पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा, एक जगह सारे, जैसे पेटिलेमकस जो सूत्रक्रम में होता है उसके निमेट जो लक्षण होते हैं वो हम एक जगह देख लेंगे, मिलेटोकाइने के जो लक्षण होते हैं वो हम एक जगह देख लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके शॉर्ट्स नोट्स बन जाएंगे। जब भी आप निमेटोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आधे 1 घंटे में आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, इतना शॉर्ट्स हम या महत्वपूर्ण, मतलब मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन है इसमें से उठाएंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। मेरी से जितनी आपकी हेल्प होगी मैं उतनी हेल्प करूंगा। तो आप भी अपना 100% दीजिए, मैं भी अपना 100% आपको दूंगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।